देखिए, आज आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट किए हैं और इसमें आज का टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, तो युग में बांटा गया है उदारवादी युग और उग्रवादी युग और गांधी युग। ठीक है, 3 चरणों में बांटा गया है युग को, उदारवादी, उग्रवादी और गांधी युग। ठीक है, उदारवादी को ही बोलते हैं नरम दल और उग्रवादी को गरम दल और एक गांधी युग। तो 1885 से लेकर 1905 तक नरम दल चला। 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1885 से 1905 तक नरम दल और 1905 से लेकर 1919 तक गरम दल और 1919 से लेकर 1947 तक गांधी युग। ठीक है, तो सुनिए, उदारवादी युग यानी नरम दल कब से कब चला? 1885 से 1905। ठीक है, और नरम दल में कौन कौन आते हैं? नरम दल में आते हैं फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी। तो ये 5 व्यक्ति हैं जो कि नरम दल से संबंधित हैं। ठीक है, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कौन कौन है? फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी। ये 5 व्यक्ति हैं जो कि क्या हैं? नरम दल से संबंधित हैं। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रथम सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्र गोस्तार पत्रिका के लेखक कौन थे? राष्ट्र गोस्तार पत्रिका के लेखक है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गए नरम दल के। उग्रवादी यानी गरम दल के सुनिए कौन कौन थे। गरम दल 1905 से लेकर 1919 तक चला था। तो गरम दल में है लाल, बाल, पाल और घोष। लाल, बाल, पाल, घोष। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाला गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल और घोष का मतलब अरविंद घोष। तो लाल, बाल, पाल, घोष किस दल से संबंधित है? गरम दल। ठीक है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रखिएगा, एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले अगर हम भारत में बात करें तो कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र से हुई है। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, लेकिन आंदोलन का गढ़ जो बन गया बंगाल बन गया। महाराष्ट्र से शुरू हुई थी बट गढ़ जो बन गया बंगाल बन गया। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन कब हुआ था? 1870 में। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन कब हुआ था? 1870 में। और 1870 में रामोसी जनजाति के, ठीक है, 1870 के दशक में रामोसी जनजाति ने किया था। रामोसी जनजाति कौन सा जनजाति? रामोसी जनजाति ने। और रामोसी जनजाति से कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत चित्पावन ब्राह्मण क्रांतिकारी संगठन बना था। किस नाम से? महाराष्ट्र में व्यायामशाला संगठन। हाँ, व्यायामशाला संगठन की स्थापना कहाँ हुआ था? पुणे में। व्यायामशाला संगठन की स्थापना 1896 में हुआ था। ठीक है, व्यायामशाला संगठन की स्थापना 1896 में। क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया? तो चापेकर बंधु ने। क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया? चापेकर बंधु, जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे। चापेकर बंधु, उन्होंने क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। ठीक है,
सुनिए, चापेकर बंधु में कौन कौन आते हैं? दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और विनायक हरि चापेकर। ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे, ये तीनों को चापेकर बंधु बोला जाता है। ठीक है, तो दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और विनायक चापेकर, ये तीनों को चापेकर बंधु बोला जाता है, जो क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर को फांसी मिल गया, फांसी दे दिया गया दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर को। ठीक है, और विनय चापेकर का जो है गणेश पिल्ले ने हत्या कर दिया। ठीक है, पुणे में प्लेग अधिकारी, पुणे में प्लेग अधिकारी रैंड एवं एमस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने किया था। ठीक है, रैंड और एमस्ट की हत्या किसने किया? चापेकर बंधुओं ने किया। और चापेकर बंधु कौन कौन थे? दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, विनायक चापेकर। ठीक है, तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। ठीक है, और विनय चापेकर का जो है, विनय चापेकर गणेश पिल्ले ने इसकी हत्या कर दी। गणेश पिल्ले। तो पहला यूरोपीय हत्या कहाँ हुआ? भारत में। पहला यूरोपीय हत्या क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि प्लेग अधिकारी रैंड एमस्टन की हत्या जो चापेकर बंधुओं ने किया, वो कहाँ के थे? यूरोप के ही थे। तो पहला यूरोपीय हत्या कहाँ हुआ? भारत में हो गया। ठीक है, तो ये था महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। उसके बाद देखिए मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुआ? 1899 में। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन 1899 में, और इसी का नाम बदलकर क्या रखा गया बाद में? अभिनव भारत। हाँ, तो अभिनव भारत का स्थापना कब हुआ? 1904 नासिक में। ठीक है, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन बाद में क्या नाम पड़ा? अभिनव भारत। 1904 ईस्वी में। और कहाँ स्थापना हुआ? नासिक में। मित्र मेला सम्मेलन में कौन कौन थे? मित्र मेला सम्मेलन में थे विनय दामोदर सावरकर, गणेश वासुदेव सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर और गणेश वासुदेव सावरकर, ये मित्र मेला सम्मेलन में थे। बीडी सावरकर 1906 में लंदन चले गए। बीडी सावरकर जो है 1906 में लंदन चले गए। तो मित्र मेला के सदस्य अनंत कन्हरे द्वारा 1909 ईस्वी में पुणे के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दिया। ठीक है, मित्र मेला के सदस्य कौन थे? अनंत कन्हरे ने 1909 ईस्वी में पुणे के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दिया। इसे नासिक षड्यंत्र कहते हैं। तो नासिक षड्यंत्र 1909 नासिक षड्यंत्र के तहत जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई। और किसने किया? अनंत कन्हरे ने। ठीक है, जिसके कारण अनंत कन्हरे को फांसी की सजा मिला। अनंत कन्हरे को फांसी की सजा। बीडी सावरकर की गिरफ्तारी और आजीवन कारावास की सज़ा, काला पानी की सज़ा सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में मिला। ठीक है, बीडी सावरकर की गिरफ्तारी और आजीवन कारावास की सज़ा कहाँ मिला है? अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में। ठीक है, अब सुनिए बाल गंगाधर तिलक किस दल के नेता हैं? गरम दल। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता हैं, और ये एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव कब किए? 93 में। शिवाजी उत्सव 95 में। गणेश उत्सव 1893 और शिवाजी उत्सव 1895। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिका भी चलाया था,
केसरी और मराठा। केसरी और मराठा पत्रिका किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक। केसरी पत्रिका किस भाषा में? अंग्रेजी। केसरी जो है मराठी भाषा में, केसरी मराठी भाषा। अब मराठा अंग्रेजी भाषा में, मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा। तो केसरी पत्रिका जो था दैनिक समाचार पत्र था। केसरी जो था पत्रिका दैनिक समाचार पत्र, और मराठा समाचार पत्र साप्ताहिक था। वो जो अंग्रेजी वाला जो आता था मराठा साप्ताहिक था, ठीक है। और ये दोनों पत्रिका कहाँ चलाया था? बम्बई में चलाया था 1881 में, 81 में। ठीक है। 1897 में बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया गया, ठीक है। 18 महीने के लिए वो जेल चले गए। 1897 में बाल गंगाधर तिलक कहाँ चले गए? जेल। कितने महीने के लिए? 18 महीने के लिए जेल, 1.5 साल के लिए जेल हो गया इनको, ठीक है। और तीसरी बार जेल जो ये गए थे 6 वर्ष के लिए, तीसरी बार जेल 1908 से 1914, ठीक है। 1908 से 1914 6 वर्ष के लिए। और किस जेल में गए थे? मांडले जेल में, ठीक है। मांडले जेल में गए थे। और मांडले जेल से ही बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखा, ठीक है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से ही लिखे। हिंदू अखाड़ा का स्थापना किसने किया? हिंदू अखाड़ा का स्थापना बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल। बाल गंगाधर तिलक द्वारा वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने लंदन गए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने लंदन चले गए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे लेकर रहूंगा, किसने दिया नारा? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग आर्य समाज ने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती। और वही अगर कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस द्वारा स्वराज की मांग किसने किया था? कांग्रेस द्वारा स्वराज की मांग तो 1906 में स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी कोलकाता अधिवेशन में किया था, ठीक है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग आर्य समाज ने किया, दयानंद सरस्वती। लेकिन कांग्रेस के द्वारा स्वराज की मांग किसने किया? तो 1906 दादा भाई नौरोजी कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया? तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की बात करें तो लाहौर अधिवेशन 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात करें तो, ठीक है। और बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो गया? 1920 में। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया। और बाद में तिलक फंड बनाया गया, ठीक है। तिलक फंड बनाया गया, ठीक है। तो पत्रिका चलाने के क्रम में ही जब ये पत्रिका चलाए थे बाल गंगाधर तिलक, तो पहली बार बाल गंगाधर तिलक जेल कब गए थे? 1982 में। पत्रिका चलाने के कारण ही 1982 में 4 महीने के लिए जेल गए थे। 1982 में 4 महीने के लिए जेल गए थे। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? बाल गंगाधर तिलक। तो पहली बार 1982 में गए, पहली बार 1982 में 4 महीने के लिए। और दूसरी बार कब गए? 18 महीने के लिए, 1897 में, ठीक है, 18 महीने के लिए। तीसरी बार जो गए थे 6 साल के लिए 1908 से 1914, और ये मांडले जेल में। और यहीं से क्या लिखे थे? गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे। उसके बाद देखिए बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है। बंगाल में क्रांतिकारी, तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? भद्रलोक समाज ने। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज द्वारा किया गया। और इसका स्थापना
बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की स्थापना बंगाल से वारिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। ठीक है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? वरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, युगांतर पत्रिका के संपादक, युगांतर पत्रिका के संपादक जो कि बंगाल से चलाया गया था, वरिंदर घोष भूपेंद्र नाथ दत्त। वरिंदर घोष भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, भवानी पत्रिका के संपादक कौन है? भवानी पत्रिका के संपादक वरिंदर घोष। भवानी पत्रिका का वरिंदर घोष, युगांतर पत्रिका का वरिंदर और भूपेंद्र दोनों। वरिंदर घोष अरविंद घोष का छोटा भाई है। वरिंदर घोष अरविंद घोष का छोटा भाई। अब भूपेंद्र दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का छोटा भाई है। ठीक है, विवेकानंद का छोटा भाई नरेंद्र दत्त था ना? हाँ, नरेंद्र दत्त तो भूपेंद्र उसका मूल नाम। भूपेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का छोटा भाई। छोटा भाई। अब सुनिए, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ? 1902 में। 1902। अनुशीलन समिति 1902। और इसके सदस्य कौन कौन थे? संस्थापक सदस्य जो थे, सुनिए, अनुशीलन समिति के वरिंदर घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अरविंद घोष। ठीक है, और भी हैं पी मित्रा, पुलिन दास, सचिन नाथ सन्याल, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और हेमचंद कानूनगो। ठीक है, तो मतलब 7-8 लगभग नाम आते हैं अनुशीलन समिति में। ध्यान रखिएगा, वरिंदर घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अरविंद घोष, पी मित्रा, पुलिन दास, सचिन नाथ सन्याल, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और हेमचंद कानूनगो। इतने सारे लोग जो थे अनुशीलन समिति का सदस्य थे। स्थापना कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में। अब सुनिए, तो इसके और भी मतलब क्या थे? ब्रांचेस, शाखाएं खुले हुए थे, जैसे पटना का अनुशीलन समिति, कलकत्ता का अनुशीलन समिति, ढाका का अनुशीलन समिति। पटना का अनुशीलन समिति का स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल किया था। ठीक है, पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल 1913 में। पटना का अनुशीलन समिति 1913 सचिंद्र नाथ सन्याल। कलकत्ता का अनुशीलन समिति का स्थापना पी मित्रा किया था। पी मित्रा। कलकत्ता का अनुशीलन समिति का स्थापना पी मित्रा 1907 में। और ढाका का अनुशीलन समिति पुलिन दास। ढाका का अनुशीलन समिति का स्थापना पुलिन दास 1904 में। ठीक है, उसके बाद सुनिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने पुस्तक लिखे थे। आनंद मठ के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। देवी चौधरानी, देवी चौधरानी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये तीनों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब सुनिए, अलीपुर केस। अलीपुर केस कब हुआ? अलीपुर केस 8 में। अलीपुर केस 8 1908 में। अलीपुर केस 8। इसमें हुआ था क्या? 31 लोग गिरफ्तार किए गए, अब प्लस अरविंद घोष। 31 लोग को गिरफ्तार किया गया था और साथ में अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया था। सरकारी गवाह कौन बन गया था इसमें? नरेंद्र गोसाई। ठीक है, अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई। सत्येंद्र नाथ घोष द्वारा नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दिया। सत्येंद्र नाथ ने क्या किया? नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दिया। ठीक है, तो अलीपुर केस कब हुआ? 8 में। अलीपुर केस 8 में। अलीपुर केस में 31 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और साथ में अरविंद घोष को भी। तो इसमें सरकारी जो बन गया था, ये 32 आदमियों में एक नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाही बन गए थे, जिसके कारण उसी में से सत्येंद्र नाथ घोष ने नरेंद्र गोसाई की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। ठीक है, ओरिबिले आश्रम की स्थापना किसने किया? ओरिबिले आश्रम, ओ से ओरिबिले, ओ से अरविंद घोष। और ये कहाँ किए? पुदुचेरी में। ओरिबिले आश्रम की स्थापना पुदुचेरी में अरविंद घोष ने किया। ठीक है, एक किताब भी लिखे थे अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए हमारा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को।
स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? युवा दिवस। युवा दिवस। ठीक है, 12 जनवरी युवा दिवस मनाते हैं। और विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त। विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी। ठीक है, अब विश्व युवा 12 अगस्त। तो सुनिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 में। 1863 को मृत्यु कब हो गया? स्वामी विवेकानंद का मृत्यु कब हो गया? 1902 में। 1902 में 4 जुलाई 1902। 1863 में जन्म हुआ और 1902 में मृत्यु हो गया। ठीक है, 1863 में जन्म हुआ और 1902 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कब लिए थे स्वामी विवेकानंद? विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे 1893 ईस्वी में। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कब लिए थे? 1893 में। ठीक है, 1893 में। और कहाँ भाग लिए थे? शिकागो अमेरिका में। शिकागो अमेरिका में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, और ये रामकृष्ण परमहंस जो थे काली माता के भक्त हैं। काली माता के भक्त। बताइए, बेलूर मठ की स्थापना किसने किया और कब किया? बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में। बेलूर मठ 1887 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, और ये 1897 10 साल बाद। तो कृषि से संबंधित है ना? नहीं, बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद 1887 में और दूसरा 1897। ठीक है, आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता, आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद को किसने कहा था आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता बताया था। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कहाँ है? विवेकानंद मेमोरियल रॉक कन्याकुमारी तमिलनाडु में। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक है, तूफानी हिंदू किसको कहते हैं? तूफानी हिंदू विवेकानंद को बोलते हैं। ठीक है, विवेकानंद द्वारा लिखा गया पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। कर्म योग के लेखक विवेकानंद। कर्म योग, अज्ञान योग, दोनों का और एक राजयोग। ठीक है, अब आइए आगे। मुजफ्फरपुर कांड। मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ था 1908 में। 1908 में। मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ? 1908 में। हुआ क्या था? तो वहाँ के जज किंग्सफोर्ड के हत्या का योजना बनाया गया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर कांड में जज कौन थे? किंग्सफोर्ड के हत्या का योजना बनाया था। और ये योजना कौन बनाया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बनाया, लेकिन अंग्रेज कैनेडी और उसकी पत्नी की हत्या हो गई। ठीक है, मारना था किसको? जज को। किंग्सफोर्ड की हत्या करना था। किंग्सफोर्ड की हत्या, जज का हत्या करना था, बट वहाँ के अंग्रेज जो थे कैनेडी और उसकी पत्नी की हत्या हो गई। कैनेडी और कौन कर दिया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, उससे बचने के लिए, अंग्रेजों से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। कहाँ? मोकामा में। प्रफुल्ल चाकी ने मोकामा में आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस जो हैं गिरफ्तार हो गए समस्तीपुर में।
ठीक है। खुदीराम बोस समस्तीपुर में गिरफ्तार हो गए हैं। अब प्रफुल्ल चाकी मोकामा में आत्महत्या कर लिए, ठीक है। और जज जो थे, जज किंग्सफोर्ड खुदीराम बोस को फांसी दिलवाया। जज जो थे किंग्सफोर्ड खुदीराम बोस को फांसी दिलवाया। तो सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन है? खुदीराम बोस। मात्र इनका उम्र 18 वर्ष 8 महीना, 18 वर्ष 8 महीना 18 दिन, ठीक है। 18 वर्ष 8 महीना 18 दिन। और कब इनको फांसी दिया गया? 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को क्या कर दिया गया? फांसी दिया गया। फांसी दे दिया। आत्महत्या कौन कर लिया था? प्रफुल्ल चाकी। अब खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908। तो मुजफ्फरपुर कांड याद रखेगा 1908 में, ठीक है। उसके बाद आइए पंजाब। तो पंजाब में कौन थे? लाला लाजपत राय। पंजाब में कौन थे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह दोनों मिलकर एक पत्रिका चलाया था। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब में पत्रिका चलाया था भारत माता। भारत माता पत्रिका किसने चलाया? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। और दोनों मिलकर जो है अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन एक सभा बनाया था। अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन सभा बनाया था। कौन? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ठीक है। कौन सा पत्रिका चलाया? भारत माता। और एक असेंबली मतलब महफिल सभा बनाया अंजुमन ए मोहम्मद ए वतन। उसके बाद देखिएगा दिल्ली षड्यंत्र। दिल्ली षड्यंत्र कब हुआ था? 1911। दिल्ली षड्यंत्र कब हुआ? 1911। दिल्ली षड्यंत्र 1911। तो ये क्या है? दिल्ली दरबार का आयोजन अभी तक कितने बार हो चुका है? 3 बार। दिल्ली दरबार का आयोजन अभी तक कितने बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है। 1877, 1903, 1911, ठीक है। दिल्ली दरबार का आयोजन अभी तक कितने बार? 3 बार। 1877, 1903, 1911, ठीक है। तो 1911 का दिल्ली षड्यंत्र जो है, उस समय तत्कालीन वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी आई थी, ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र 1911 में जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी, जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी आई थी दिल्ली दरबार में। और उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या की साजिश किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वाइसराय की हत्या की साजिश रास बिहारी घोष ने किया। रास बिहारी बोस है, ठीक है। रास बिहारी बोस ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या की साजिश किसने किया? रास बिहारी बोस। हाथी पर सवार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बच गया। बम कौन फेंका? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बच गया। और रास बिहारी बोस वहाँ से भाग जाता है। रास बिहारी बोस क्या होता है? वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया। जापान में जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? रास बिहारी बोस 1942, ठीक है। तो दिल्ली षड्यंत्र यही है। दिल्ली षड्यंत्र कि राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी आई थी और वहाँ वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका। यही है दिल्ली षड्यंत्र, ठीक है। और ये वहाँ से भागकर रास बिहारी बोस ने जापान में जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया 1942 में, ठीक है। अब देखिए विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। ये तो जापान में जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिए 1942 में। विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन भी हुआ। कहाँ कहाँ हुआ था? तो
इंग्लैंड लंदन में हुआ था, फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, कनाडा के वैंकूवर में और अफ़गानिस्तान के काबुल में। ठीक है, विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन ये 4 जगह हुआ था, इंग्लैंड के लंदन में, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में, कनाडा के वैंकूवर में, अफ़गानिस्तान के काबुल में। ठीक है, अगला देखिए इंडिया हाउस। इंडिया हाउस जिसको इंडियन होम रूल सोसाइटी भी बोलते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस या इसको इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो इंडिया हाउस का स्थापना 1905 में। 1905 में। इंडिया हाउस का स्थापना कब हुआ? 1905। इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा, और कहाँ किए? लंदन में। लंदन में। इंडिया हाउस के स्थापना कहाँ किए? लंदन में, श्यामजी वर्मा। कब किए? 1905 में। इंडिया हाउस के सदस्य कौन कौन थे? इंडिया हाउस के सदस्य थे बीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगड़ा। इंडिया हाउस के सदस्य बीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगड़ा। ठीक है, मदन लाल धिंगड़ा जो है, मदन लाल धिंगड़ा लॉर्ड कर्जन वाइडली की हत्या किया था। लॉर्ड कर्जन वाइडली का हत्या किया था। कौन? मदन लाल धिंगड़ा। सुनिए अब, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस 1907 में जर्मनी में स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का स्थापना 1907 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। जर्मनी के और वहीं पे मैडम भीखाजी कामा, जो कि भारतीय मूल की है, मैडम भीखाजी कामा भाग लिए उस सम्मेलन में और भारत का राष्ट्रीय झंडा को फहराएं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय देश में कह सकते हैं मैडम भीखाजी कामा भारत के राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाली पहली महिला हुई। ठीक है, तो मैडम भीखाजी कामा कहाँ झंडा फहराई थी? स्टुटगार्ट, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। कब फहराई? 1907 में। इसलिए मैडम भीखाजी कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारी के माता। भारतीय क्रांतिकारी के माता किसको बोलते हैं? मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव थे। मैडम भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी के क्या थे? निजी सचिव। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने बनाया? तो पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन ये किस रेशियो में है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। गदर पार्टी का स्थापना बताइए कब और किसने किया? गदर पार्टी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। याद रखिएगा, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। लाला हरदयाल सचिव थे और सोहन सिंह भाखना अध्यक्ष। ठीक है, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ। ठीक है, और वहाँ पे एक पत्रिका भी चलाए थे गदर नाम से। ठीक है, गदर पत्रिका के चलाए थे। गदर पार्टी ने ही गदर पत्रिका चलाया, और किस भाषा में? उर्दू भाषा में। हाँ, यूनाइटेड इंडिया हाउस का स्थापना कहाँ हुआ? कनाडा में। यूनाइटेड इंडिया हाउस कनाडा के वैंकूवर में। और इसके संस्थापक कौन है? तारकनाथ। यूनाइटेड इंडिया हाउस के संस्थापक तारकनाथ। और ये कौन से पत्रिका वहाँ चलाए थे? फ्री हिंदुस्तान। हाँ, यूनाइटेड इंडिया हाउस ने फ्री हिंदुस्तान पत्रिका वहाँ चलाया था। उसके बाद है प्रथम समांतर सरकार। प्रथम समांतर सरकार ये कहाँ चला था? अफगानिस्तान के काबुल में। प्रथम समांतर सरकार कहाँ चला? अफगानिस्तान के काबुल में। कब चला? 1915 में। 1915। और कौन चलाया था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह और मोहम्मद बरकतुल्लाह। ठीक है, महेंद्र प्रताप सिंह और मोहम्मद बरकतुल्लाह। ठीक है, वहाँ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रपति थे और मोहम्मद बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे अफगानिस्तान के। तो यही दोनों चलाए थे प्रथम समांतर सरकार।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, 1905 गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कहाँ किए थे? पुणे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र महाराष्ट्र में किए थे। ठीक है, तो क्रांतिकारी आंदोलन आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा।